दिस इज प्रीव्यू और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार की कौन सी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की फिजिक्स बुक हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में फिजिक्स अकेले की बहुत सारी बुक्स आती हैं। हम हर एक बुक परचेज नहीं कर सकते हैं और उसे पूरा भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत ही लिमिटेड बुक्स को पे ध्यान देना है जो कि हम पूरे अपने कोर्स में थ्रू आउट कंप्लीट कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक बुक को चूज करना, क्योंकि बुक को चूज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि भाई एग्जाम हमसे क्या चाहता है। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो एग्जाम हमसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आएगा तो उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1 कि उसके सोचने का तरीका क्या है, क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। नंबर 2 क्या वो किसी चीज में लिंक बिठा सकता है कि भाई ऐसा हुआ, अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होगा। क्या वो बहुत सारी अच्छी जो आइडियाज हैं, क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई कर सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या वो बहुत ही कम एरर के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ये सब चीजें हमें देखनी है। जब इन सब चीजों को हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो हमको एक प्रॉब्लम सॉल्वर देखना चाहता है कि अगर हमारे स्टूडेंट में कोई बच्चा आए तो वो अच्छे से, नए ढंग से, एक्यूरेटली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो इसलिए हमें एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड बुक चाहिए जिसमें कि हर कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स हो, जिस प्रकार से हम अपने माइंड को, हम अपने ब्रेन को एनलार्ज कर सके, अच्छे से देख सके। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हमें इस प्रकार की बुक चाहिए जो कि हमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दे, अलग अलग आइडियाज के, अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दे। तो हमें जेईई एडवांस के लिए और मेंस के लिए क्वेश्चन ओरिएंटेड बुक चाहिए है। जहां तक की बात थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत जल्दी अगर थ्योरी अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करने का सेंस ही नहीं है। तो थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसी बुक लें जिसमें कि स्टैंडर्डाइज सब चीज देके रखी हूँ, यानी कि हर एक टॉपिक के बारे में जितना कि हमें कोर्स में रिक्वायर्ड है उतना ही देके रखा हो, ना उससे कम दिया हो ना उससे ज्यादा दिया हो। हम ना ऐसी बुक लें जिसमें कि एडवांस और मेंस का सिलेबस कवर नहीं करते हैं, और ना ही ऐसी बुक लें जिसमें कि कुछ ज्यादा ही हाई चले आते हैं, कुछ ज्यादा ही डीप चले आते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की थ्योरेटिकल बुक चाहिए जिसमें कि बैलेंस थ्योरी देके रखी हो, स्टैंडर्डाइज सिलेबस के हिसाब से थ्योरी देके रखी हो। तो हम पहले आते हैं जेईई एडवांस के लिए। अगर आप बहुत अच्छी रैंक चाहते हैं जेईई एडवांस में, अच्छी 500 चाहिए, तो आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक पूरी की पूरी पैकेज टाइप का चाहिए पड़ेगा जिसमें कि आपको थ्योरी भी अच्छे से मिले, क्वेश्चंस भी अच्छे से मिले, क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यू तो होंगे ही सही, उसमें मल्टीपल चॉइस मिले, हमें मैट्रिक्स चॉइस मिले, सब्जेक्टिव भी देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा डीसी पांडे का। डीसी पांडे जो ऑथर है उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जेईई एडवांस, जेईई मेंस के लिए फिजिक्स के अंदर। उसमें से एक अरिहंत की आती है, वो आती है अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स। ये पूरी एक सीरीज है। इस सीरीज के अंदर 5 बुक्स आती हैं, जैसे कि नंबर 1 बुक होती है मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 सेकेंड, थर्ड आती है थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स, फोर्थ आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ आती है मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। तो 5 बुक की सीरीज आती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी अरिहंत की बुक आती है अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स जेईई मेंस एडवांस, डीसी पांडे की, अरिहंत की। तो ये मेरे पास वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इस प्रकार के 5 पार्ट और आते हैं। तो इन बुक्स में क्या रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी देके रखी है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देके रखे हैं, बीच बीच में जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से क्वेश्चन देके रखे हैं। बाद में जेईई मेंस के लिए अलग लेवल देके रखा है, जेईई एडवांस के लिए अलग देके रखा है, जेईई एडवांस के अंदर भी मल्टीपल चॉइस अलग, सिंगल चॉइस अलग। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसने हर चीज डाल के रखी है। तो ये हमें बुक पूरी करनी है तो हम अच्छी रैंक दे सकते हैं और अच्छे से हमारा दिमाग भी ट्रेन हो जाएगा। फिर सेकंड बात आती है जेईई मेंस के लिए थ्योरी के लिए भी, कि अगर और हमें अच्छी थ्योरी रेफर करनी है और जेईई मेंस के लिए भी अच्छी बुक करनी है, और एक बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्डाइज और जनरल बुक जो कि मार्केट में अवेलेबल है और हमें करनी ही चाहिए, वो बुक हम सुनते हैं वो है एचसी वर्मा। जी हाँ, एचसी वर्मा, ये बुक आपने सुनी होगी। इसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी, बहुत ही आम बुक है, सब जानते हैं इस बुक को। एक प्रकार से गीता कहते हैं इसको, मैं फिजिक्स की, अब तो नहीं रही, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स।
देख सकते हैं सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी है। इसके 2 पार्ट्स आते हैं, 11th का 12th का। बहुत अच्छी थ्योरी देकर रखी है, इसमें बहुत सिंपल थ्योरी देकर रखी है, एकदम इजी लैंग्वेज में थ्योरी देकर रखी है। क्वेश्चंस हर कॉन्सेप्ट के हैं। डीसी पांडे में भी हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, एचसी वर्मा में भी हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे तो हम अपने वे ऑफ थिंकिंग को ब्रॉड कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट हमसे चाहता है। तो ये तो बात होगी जे मेंस एडवांस के लिए। ज्यादा बुक अगर अप्लाई नहीं करेंगे, ज्यादा बुक हम नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा। एक बुक करें, पूरी तरीके से करें, दैट विल बी बेस्ट फॉर अस। बाद में दिक्कत ये आती है कि हम लोग को पैटर्न से भी अवगत होना पड़ता है कि वो जेई एडवांस और जेई मेंस किस प्रकार से हम लोग को 3 घंटे के टाइम पे जेई मेंस में, 6 घंटे के टाइम में जेई एडवांस में किस तरीके से हमको क्वेश्चन देते हैं, किस प्रकार के एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही एसेंशियल बुक आती है, वो आती है 37 ईयर से 38 ईयर्स प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो बुक अभी अरिहंत की भी आती है, दिशा पब्लिकेशन की और पब्लिकेशंस की भी आती है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। इस बुक में क्या है, पिछले जितने भी जेई एडवांस आईआईटी, पहले आईआईटी जेई होती थी और मेंस के पेपर देखे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आईआईटी के एग्जाम है पिछले 40 सालों से हो रही है। तो अगर हम एक चैप्टर देखें, जैसे पकड़ लीजिए आप काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में भाई 25-30 कॉन्सेप्ट्स ही हैं। अगर हम अलग अलग क्वेश्चन में भी जाएं तो आईआईटी हर साल कुछ अलग कॉन्सेप्ट पूछती है। तो पिछले 40 सालों में उसने चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया होगा। तो अगर हम इस बुक को करेंगे एग्जाम से पहले तो क्या होगा, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लेंगे और साथ साथ उस पैटर्न के साथ अवगत भी हो जाएंगे। उसे हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे, भाई इस प्रकार का पैटर्न आता है। तो इस फिजिक्स में जितने कॉन्सेप्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम करेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ पेपर के पैटर्न के साथ हमारा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो ये बहुत एसेंशियल बुक है, आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार करिए, जरूर करिए, क्योंकि इसमें हर प्रकार के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि चैप्टर में होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए।